नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ मनीष डंगवाल। सबसे पहले एक विनती आपसे कि यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम आप तक पहुंचाने के लिए बनाएं वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से भी पहुंच जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग से एक ऐसी खबर की जिससे कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में कहीं ना कहीं जो है वो खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों के लिए थोड़ी सी जो ये खबर है वो चिंतित करने वाली है, क्योंकि एक खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उत्तराखंड सरकार जो है वो आरटी के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होते हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगा सकती है। और इसको लेकर जो है वो शिक्षा विभाग से लेकर शासन स्तर तक जो है वो मंथन चल रहा है। हालांकि क्या कुछ निर्णय इस पर आगे होगा वो सरकार को ही तय करना है, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई है वो यही है कि आरटी के तहत जो एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में होते हैं 25% एडमिशन जो सरकारी स्कूलों में होते हैं फिलहाल उनको न करने पर सरकार मंथन कर रही है। और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी एक वक्तव्य इसको लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसा करने जा रही है और कैबिनेट में इस तरीके का प्रस्ताव ला सकती है ताकि जो प्राइवेट स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं जो बजट एक तरफ से सरकार का जाता है प्राइवेट स्कूलों में जो 25% सीटों पे जो एडमिशन होते हैं गरीब बच्चों के, तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो बजट कहीं और सरकार खर्च कर सकती है। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि जब सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई होती है, फ्री में पढ़ाई हो रही है, तो फिर सरकार क्यों जो है वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस भरे या अन्य जो सुविधाएं वहां पर दी जाती हैं उनके लिए फीस भरे। तो सीधे तौर से एक वास्तव में एक पहलू तो ये सही है कि सरकार जब प्राइवेट स्कूलों में जो ये बजट दे रही है, यदि अगर उन वही बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो सरकार का इससे पैसा भी बचेगा, जो बजट जाता है वो भी बचेगा। दूसरा पहलू ये भी है कि सरकारी स्कूलों की बात करें तो छात्र संख्या लगातार जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। और आरटी की तहत बात करें तो जिन छात्रों के पास जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने का अवसर रहता है वो जो है वो सरकार की इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में जो है वो एडमिशन ले लेते हैं। और ऐसे में जो सरकारी स्कूल है उनकी छात्र संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। और एक बड़ा मुद्दा ये है जो शिक्षा विभाग से है और इन दिनों इस विषय पर जो है वो खासी चर्चा भी विभाग के अंदर है। और जो खबर जो है वो हिंदुस्तान में छपी हुई है उसके अनुसार जो है वो अगर हम आपको बताएं तो साफ तौर से जो है वो जो हिंदुस्तान के हवाले से जो ये खबर लगी हुई है उसमें आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर मुफ्त एडमिशन की व्यवस्था को सरकार बदलने जा रही है। सरकारी और शासकीय स्कूलों में सीट न होने पर ही प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की सुविधा पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में करीब 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं आरटी कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकार उनका पूरा खर्च उठाती है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूल पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी बेहतर और क्वालिफाइड होते हैं, इसलिए जरूरी हो गया है कि आरटी के नियमों को अब संशोधित कर दिया जाए। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। पिछले 12 सालों में आरटी के तहत सरकार 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा प्राइवेट स्कूलों को फीस के रूप में दे चुकी है। ड्रेस, किताब और जो एमडीएम आदि का खर्च इसमें शामिल है। हर साल 126 करोड़ रुपए फीस के रूप में प्राइवेट स्कूलों को दिए जा रहे हैं। दूसरा, जो छात्र सरकारी स्कूल में आ सकते हैं उनका प्रभाव प्राइवेट स्कूलों की ओर कम हो गया है। ये जो है वो हिंदुस्तान की खबर का जो ये है वो सार है। और अगर बात करें कि क्या कुछ व्यवस्था है, प्रत्येक छात्र को शिक्षा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2011-12 में आरटी कोटे से प्राइवेट स्कूलों में सबसे छोटी कक्षा से 8वीं तक निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत प्रदेश के 4000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में उनकी 25% बच्चों को जो है आरटी कोटे में आरक्षित कर दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवार के बच्चों को इसका पात्र माना जाता है, जो कि आरटी में एडमिशन जिन बच्चों के होते हैं। लेकिन अगर पूरी खबर का सार हम समझे तो सीधे तौर से जो चीज निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि जो सरकारी स्कूल हैं बेहतर हो रहे हैं, ये दावा सरकार कर रही है। और अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो शिक्षकों की तैनाती भी सरकार कह रही है कि भाई हमने 100% शिक्षक जो है वो दे रहे हैं।
साथ ही वेल क्वालिफाइड जो है वो शिक्षक जो है वो वास्तव में सरकारी स्कूलों में होते हैं। तो क्यों ना सरकार भाई, अगर बजट खर्च सरकार का हो रहा है, दूसरी तरफ अगर जो गरीब बच्चे हैं अगर वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की तरफ जो है वो रुझान बढ़ाने की कोशिश भी सरकार की इस तरफ से। हालांकि आरटी के तहत बड़े सवाल जो है वो होते हैं कि जो वास्तव में गरीब बच्चे होते हैं उनके कई बार एडमिशन नहीं होते हैं और जो अपात्र होते हैं उन बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार एक तरफ सरकार जहां बजट और सरकारी स्कूलों के जो छात्र संख्या उसको बढ़ाने को लेकर जो ये इस पर मंथन कर रही है, हालांकि सरकार को ही तय करना है कि क्या है, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक पहलू को देखें तो कहीं लोग ये भी जो है वो सोच रहे हैं कि क्या गरीब बच्चों को वंचित किया जाएगा अच्छी पढ़ाई से। लेकिन अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो सरकार को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि वास्तव में सरकारी स्कूल जो उत्तराखंड के हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं, वहां पर बेहतर पढ़ाई हो रही है। तभी जो है वो अभिभावक विश्वास करेंगे कि वास्तव में जो है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं और आरटी के तहत जो है वो एडमिशन न दिलाएं बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। अमूमन देखा जाता है कि आज के समय में एक अभिभावक जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपनी जो इनकम होती है उस इनकम को अगर देखें तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा खर्च उस इनकम को करता है ताकि उनके बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई कर सके। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो इस चीज को लेकर मंथन कर रही है, कितना इम्पैक्टफुल ये होगा, कितना सही ये होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो तैयारी की जा रही है वो ये की जा रही है। लेकिन बताया ये भी जाता है कि सरकार जो है उत्तराखंड की कई सरकारों में इस तरीके की कोशिशें हुई हैं कि पहले भी हुई हैं कि शासन से लेकर जो सरकारी स्तर पर ये चीजें हुई हैं कि इस नियम को यहाँ पर लागू न किया जाए। कई राज्यों में बताया जाता है कि ये नियम है भी नहीं। आरटी के तहत जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने वाली सुविधा प्राइवेट स्कूलों में है जिसका खर्च सरकार देती है वो कई राज्यों ने अडॉप्ट नहीं की है। लेकिन उत्तराखंड भी अब इसमें बदलाव करने की बात कर रहा है। तो कितना ये सही होता है, क्या कुछ फायदे इसके आने वाले समय होंगे तो देखने वाले होंगे। लेकिन सीधे तौर से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के लिए ये थोड़ा सा चिंता वाला विषय अगर सरकार इस तरीके का निर्णय करती है, क्योंकि जो एक फीस के रूप में गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूलों को मिलता है, अगर यदि गरीब बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो जाएंगे तो वो प्राइवेट की तरफ रुख नहीं करेंगे। तो ये प्राइवेट के लिए भी चिंतनीय विषय। लेकिन कई पहलू हैं, कई मंथन सरकार को इसके ऊपर करना होगा, उसी के बाद निर्णय सरकार को लेना होगा। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा निर्णय जो है वो सरकार के द्वारा इसको लेकर आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि वास्तव में आरटी के तहत जो है वो गरीब बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूलों में ही होने चाहिए या प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत एडमिशन नहीं होने चाहिए, क्या कुछ आपकी राय है, आप कमेंट के जरिए भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।